गाइस आज मैं हूँ सेकंड वीडियो पार्ट ऑफ सेकंड लेके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट बुक से कराया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कम आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो आई थॉट कि मैं आपको वर्बली कराऊँ थोड़ा सा और अच्छे से आपको वो वर्ड लर्न हो जाए, क्योंकि आपको कंटेंट तो कहीं से मिल जाता है ना। सॉरी फॉर दैट। इशू क्या रहता है कि आपको वो जो पर्टिकुलर वर्ड है वो लर्न नहीं हो पाते हैं। सो आई थॉट कि मैं आपको ट्रिक्स के साथ में अच्छे से करा दूँ विद फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो। ओके, शैल वी स्टार्ट। लास्ट वर्ड हमने छोड़ा था फोना, राइट। उससे नेक्स्ट वर्ड है इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल इसका मतलब होता है दैट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी टू मीन जिसको टाला ना जा सके, अनअवॉइडेबल। इनडिस्पेंसिबल, राइट, इसका बन गया अनअवॉइडेबल। नेक्स्ट इज फोनेटिक्स। फोनेटिक्स आपने सुना होगा। फोनेटिक्स होते हैं ना, हम जैसे स्टडी ऑफ साउंड इंग्लिश में होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक्स आपने सुना होगा, तो ये क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड। ओके। ट्रूइज्म। ट्रूइज्म क्या होता है? ये नया वर्ड है। ट्रूइज्म एब्सोल्युटली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट, मीन्स ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमेशा सच मानी गई है और बड़ी घिसी पिटी हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं ट्रूइज्म। ट्रू से बना है। ट्रू क्या होता है? सच, ट्रूइज्म। नेक्स्ट इज मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र। जैसे कि हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं किसी मीटिंग में, तो उसमें क्या क्या उनका एजेंडा होगा, क्या क्या उनके टॉपिक होंगे, वो जो लिस्ट है, डिक्लेरेशन, प्लान एंड प्रोमिसेस जो भी वो आगे करने वाले, उसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टो। नेक्स्ट वर्ड इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो आप जानते ही हैं, स्लो जो विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं इवोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट है जीनोलॉजी। जीनोलॉजी का मतलब होता है, लॉजी आपको पता है कि स्टडी होता है, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं जीनोलॉजी। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? लाइक हमारे एंसेस्टर्स की हम बात करें, एंसेस्टर्स पूर्वज की हम बात करें, या पर्टिकुलरली किसी पर्सन की हम बात करें। नेक्स्ट इज बिब्लियोफाइल। फाइल मैंने आपको कहा था कि रूट वर्ड है लव के लिए, और बिब्लियो किसके लिए रूट वर्ड है? बुक्स के लिए। दैट मीन्स हु लव्स बुक्स। बुक वॉर्म जो है वो नेगेटिव टर्म चली जाती है, बुक वॉर्म एक पॉजिटिव टर्म है। लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, राइट, जो डिक्शनरी को कंपाइल करते हैं उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट इज आर्मिस्टिक। आर्मिस्टिक इट मीन्स युद्ध विराम, कि युद्ध चल रहा था और वो रुक गया है, उसको हम बोलेंगे आर्मिस्टिक। ए आर, आर्म बनी स्पेलिंग ARMISTIC, आर्मिस्टिक्स, ठीक है। आर्सन। आर्सन क्या होता है? जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में जब आग लग जाती है, उससे जो भी नुकसान वगैरह हुआ है, डैमेज हुआ है, उसको हम बोलते हैं आर्सन, ठीक है। बायोप्सी। बायोप्सी तो आप जानते ही हैं, द स्टडी ऑफ लिविंग टिश्यूज। इसका उल्टा आपसे पूछे ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होती है? पोस्टमार्टम, और इन अदर वर्ड्स द स्टडी ऑफ डेड टिश्यूज, पोस्टमार्टम। ऑर्चार्ड आप जानते हैं, बगीचा होता है जहाँ पे हम कोई भी फ्रूट वगैरह उगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्चार्ड। कोई गार्डन जहाँ फ्रूट्स वगैरह उगते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्चार्ड, बगीचा। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होती है जहाँ पे शासन चलता है, किसका? ऑफिशियल्स का। ब्यूरोक्रेट आपने सुना होगा, नौकरशाही इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये टाइप है रूल की। जैसे आपने मैंने एक बार शायद, नहीं मैंने नहीं डाली वीडियो इसके ऊपर, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं डालूंगी, जिसमें हर टाइप की आपकी किस शासन को हम लोग क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ रूल एंड डेमोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी होता है, ऑटोक्रेसी होता है, वो सब, ठीक है। उसकी अलग से एक वीडियो डालूंगी, ओके। डेपोटिज्म। डेपोटिज्म भी आगे तो बता देती हूँ। डेपोटिज्म होता है ऑटोक्रेट। अब ये ऑटोक्रेट क्या है? तानाशाही, वेयर देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशन, जहाँ पे किसी एक ही इंसान की तानाशाही चलती है, उसको बोलते हैं डेपोटिज्म, या फिर हम इसको बोलेंगे ऑटोक्रेसी, और उस बंदे को हम बोलेंगे ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट। बैरोमीटर। बैरोमीटर आप जानते हैं, वायु दाब को जो टेम्परेचर कह रही हूँ, जैसे इंस्ट्रूमेंट जो कि विंड प्रेशर को नापता है, उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। नेक्स्ट ड्रोन। ड्रोन हमने किया हुआ है, डुबाना होता है। सिंक अपने आप डूबना होता है, और ड्रोन क्या होता है? डुबाना। नेक्स्ट इज मिंट। मिंट हैज़ टू मीनिंग्स। देखिए, एक मीनिंग क्या होता है? टकसाल, नहीं आपने सुना होगा पुदीना। मिंट पुदीना। पुदीना होता है ना, हम डालते हैं सर्दियों में, गर्मियों में हम जूस वूस में भी डाल देते हैं। तो मिंट क्या होता है? पुदीना। दूसरा मतलब है अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन, टकसाल जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे कि मनी घड़ी जाती है, बनाई जाती है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट इज काड्यूटी का काड्यूसिटी, काड्यूसिटी लिखा हुआ है CADUCITY। एक्चुअली ये वर्ड मैंने भी पहली बार सुना है, सो आई डोंट नो द व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट। तो ये क्या है? काड्यूसिटी, CADUCITY। इट मीन्स इन्फॉर्मिटी ऑफ ओल्ड एज, या यू कैन से बुढ़ापा। ठीक है, काड्यूसिटी, काड्यूसिटी। ओके, नेक्स्ट इज हेरेटिक। हेरेटिक होगा, एक होता है फेनेटिक, कट्टरपंथी जिसको हम बोलते हैं, जो धर्म के अगेंस्ट बोलता है हमेशा, ठीक है ना, हु अगेंस्ट रिलीजन, बिल्कुल हेरेटिक। एंड फेनेटिक होता है कट्टरपंथी, जो एक विश्वास को लेके कि मतलब रिजिड होते हैं कि नहीं हम ऐसा है तो ऐसा ही है, हम लोग नहीं बदलने वाले, हम लोग चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सुनिएगा। नेक्स्ट इज एलिजी। एलिजी होता है अ पोयम, और ऐसी पोयम जो कि कोई इंसान मर गया है उसके ऊपर हम लिखते हैं, उसको बोलते हैं एलिजी। शोक पोयम या शोक कविता आप इसको बोल सकते हैं। जैसे बड़ी फेमस एलिजी है जो कि एडोनियस नाम से है, और ये जो एडोनियस है ये किसकी एलिजी है? ये लिखी गई है जॉन किट्स के ऊपर, ये इनके बेस्ट फ्रेंड पीबी शैली ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट सुनिएगा। नेक्स्ट है बिब्लियोमानिया। बिब्लियोमानिया होता है बुक्स को लेके बड़ा पागलपन, अभी हमने पढ़ा था बिब्लियोफाइल हु लव्स बुक्स, और बिब्लियोमानिया होता है क्रेजीनेस ऑफ लाइक बुक्स। बुक्स कहीं तो बुक्स 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 चाहिए, बुक्स चाहिए, बुक्स चाहिए, तो उसे फिनिश कर देते हैं बुक्स। ठीक है ना। सब पोइना, सब पोइना होता है ना ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड, ऐसा मीन्स ऐसा ऑर्डर जिसमें कि किसी को कोर्ट में हाजिर होने को बोला गया, उसको बोलते हैं सब पोइना। सब पोइना या सब पोइना आप उसको बोलते हैं सब पोइना, SUBPOENA। नेक्स्ट इज अबंडेंट। अबंडेंट होता है प्रचुर मात्रा में, ये वर्ड मैं आपको करवा चुकी हूँ। प्लेथोरा, एम्पल, प्लेंटीफुल, आई होप आपको याद होंगे वर्ड्स जी। नेक्स्ट इज हैंगर। हैंगर तो टंगना होता है, हैंगर, हैंगर में हम लोग कपड़े टांगते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे कि एरोप्लेन्स आके रुकते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? हैंगर। ठीक है, ओके। कैनोटैप। कैनोटैप होता है मोन्यूमेंट सेट अप फॉर द पर्सन हु आर बरीड एल्सवेयर। कैनोटैप होता है जैसे किसी बंदे को कहीं और दफना दिया, आपने अब तक एपिटैप सुना होगा। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी मकबरे पे हम कुछ वर्ड्स लिखवाते हैं, उस बिल्डिंग पे कुछ वर्ड्स लिखवाते हैं जो उसके ऊपर बनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं एपिटैप। कैनोटैप की बात हम करें जहाँ पे जैसे किसी डेड बॉडी को कहीं और दफनाया गया है, ठीक है, लेकिन आपने कब्रिस्तान में एक जगह बुक कर दी और वहाँ पे कुछ लिख दिया, तो उसको हम बोलेंगे कैनोटैप। हिंदी में इसको बोलते हैं स्मारक। ठीक है जी। बोहेमिया, ये वर्ड भी मैंने आपको है, उड़े दिल बेफिक्रे, मीन्स जब इंसान जो रिजिड लाइक ट्रेडिशन है उनको फॉलो नहीं करता, अपनी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बोहेमिया। बोहेमिया करके एक फेमस सिंगर भी है आई थिंक, जो कि रूल रेगुलेशंस की परवाह नहीं करते हैं, ट्रेडिशन को छोड़ के उससे अलग चलते हैं, उसको बोलते हैं बोहेमिया। नेक्स्ट इज हर्मिट। हर्मिट होता है साधु संत या तपस्वी को हम हर्मिट बोल सकते हैं, इसके लिए काफ़ी सारे वर्ड और भी हैं। सेंट आपने सुना होगा, और एक वर्ड है सेगेशियस या सेज आप बोल सकते हैं, सेज, SAGE, सेज। नेक्स्ट सुनिएगा कैटलॉग। कैटलॉग होता है अ लिस्ट ऑफ, जो भी मतलब करने वाले हैं, जो भी प्रोडक्ट है, कोई कंपनी का कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है, कुछ भी, उसको बोलते हैं हम लोग कैटलॉग। अ लिस्ट ऑफ बुक्स भी कैटलॉग होती है, और लिस्ट ऑफ आइटम्स भी क्या होती है? कैटलॉग, CATALOGUE, कैटलॉग। ठीक है। नेक्स्ट इज कोटरी, COTERIE, इसको ये होता है मंडली। ग्रुप, सेट ऑफ पीपल विद एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट, ऐसे लोग जिनका मतलब अलग ही तरह के इंटरेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं कोटरी। आप या तो ऐसे देखिए, जो अलग तरह के लोग हैं वो कोटरी में बैठ के डिस्कशन करेंगे, कभी कोई और ना सुन ले, तो ऐसे आप कहते हैं कोटरी। ठीक है। सिनिक, सिनिक होता है शक्की दिमाग, जो हमेशा डाउट करता है दूसरों के ऊपर। ठीक है, सिनिक। नेक्स्ट इज सर्कमस्टेंशियल। आपने सर्कमस्टांस कई बार मेरे ही मुंह से सुना होगा। सर्कमस्टांस क्या होते हैं? हालात, परिस्थितियाँ। तो सर्कमस्टेंशियल क्या होता है? परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट इज मेंडिकेंट, MENDICANT, मेंडिकेंट कह लो या सेंट कह लो भी, इट मीन्स भिखारी। नया वर्ड है बैगर के लिए, मेंडिकेंट। मेंडिकेंट आप कैसे याद करोगे कि मंडी पे और कैंट में
हिसार जाते हो ना आप, कैंट आते हैं रास्ते में, तो मंडी में और कैंट में आपको बहुत सारे भिखारी देखने को मिलते हैं, मेंडी कैंट, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रिक बना के याद रखते हैं। मिमिक, मिमिक बनाए मिमिक्री से, किसी की नकल करना, और इमिटेट भी क्या होता है, किसी की नकल करना, ठीक है। ओके, कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट होता है जब्त कर लेना जबरदस्ती किसी चीज़ को, कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट, CONFISCATE, कॉन्फिस्केट। ज्योग्राफी आपको पता ही है, वाटर आपको पता है, इमोरल भी आपको पता है, ठीक है। क्रूसेड, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज क्रूसेड। क्रूसेड क्या होता है, रिलीजियस वॉर, धार्मिक युद्ध, रिलीजियस वॉर को हम क्या बोलते हैं, क्रूसेड। ये वर्ड पहले जैसे क्रूसीफाई किया गया था ना यीशु मसीह को, तो वहीं से वर्ड बना है, उस टाइम पे फिर धार्मिक युद्ध स्टार्ट हो गया था, उसको बोलते हैं क्रूसेड। नेक्स्ट मिस एंथ्रोप, मिस मैंने वो कहा था कि हेट के लिए रूट वर्ड है, और एंथ्रोप क्या होता है, ह्यूमन बीइंग, हु हेट ह्यूमन बीइंग। इसका उल्टा क्या होगा, फिल एंथ्रोपिस्ट, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, फिल एंथ्रोपिस्ट, राइट। फ्लेंडर, फ्लेंडर होता है पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन, जो मीन्स ऐसे दिल फेक टाइप, मीन्स वो लव मेकिंग करता है और बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता, जस्ट अ मीन्स बस गेम है उसके लिए, राइट, उसको बोलेंगे फ्लेंडर, दिल फेक टाइप कह सकते हो आप। बिसीज, BESIEGE, घेर लेना, घेराबंदी करके, बिसीज, ये आपकी NCERT में भी ये वर्ड आता है, ठीक है, 12th में बुक है उसमें भी ये वर्ड आया हुआ है, बिसीज। नेक्स्ट इज मोनोग्राफ, या यू कैन से मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है, सुनिए, अ डिटेल्ड रिटन स्टडी ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट बुक, उसको हम बोलते हैं समझ नहीं आया ना, देखिए मोनोग्राफ क्या होता है। मोनो क्या होता है, मीन्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक, तो एक ही विषय के ऊपर कुछ लिखा हुआ, उसको हम बोलेंगे मोनोग्राफ, ठीक है। जिम्नेजियम, अरे जिम की फुल फॉर्म है भाई, शॉर्ट फॉर्म जिम बन गई है, फुल फॉर्म क्या होती है, जिम्नेजियम, जिम्नेजियम, GYMNASIUM। नेक्स्ट समन, समन तो जैसे कोर्ट से बुलावा आता है ना, उसको हम बोलते हैं समन, समन, कोर्ट से बुलावा। नेक्स्ट इज फैटल, फैटल क्या होता है, डेडली, घातक, मूवी भी आई थी सनी देओल की, आई थी ना घातक मूवी। ओके, नेक्स्ट इज कल, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कल। कल मीन्स होता है छांटना, अ लार्ज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल दैट वर्क फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। आपने छटनी सुनी होगी, अब जब पीछे लॉकडाउन लगा है तो काफ़ी सारे लोगों को ना किसी कंपनी से बाहर कर दिया गया, उसको हम बोलते हैं कल, और छटनी होती है रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट। नेक्स्ट इज एपिक, एपिक होता है महाकाव्य। महाकाव्य क्या होता है, देखो एक ऐसी लॉन्ग पोएम जिसके अंदर की एक नोबल थीम होती है और एक लार्ज स्टोरी पोएटिक पोएम के थ्रू बताई जाए, उसको हम बोलते हैं एपिक। नेक्स्ट इज टी टोटलर, टी टोटलर का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसने कभी शराब को हाथ भी ना लगाया हो। अच्छा, आपसे कोई पूछे और जिसने शराब बहुत ज़्यादा पी हो, उसको हम बोलते हैं टिप्सी टॉपर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फिली, FILLY। फिली क्या होता है, फीमेल जो हॉर्स है उसके यंग वंस को, उसके बेबी को हम क्या बोलते हैं, फिली। नेक्स्ट इज अलोए, अलोए आप सबने सुना होगा साइंस में, कोई भी मिश्रण की जो धातु होती है उसको बोलते हैं अलोए, मिश्रित धातु को, जैसे एल्यूमिनियम क्या है, एक एलोय धातु है, मिश्रित धातु है। नेक्स्ट इज ओमनीशियंट, ओमनी एक रूट वर्ड है, मैंने आपको बताया हुआ है, ओमनी का मतलब होता है सर्व, तो शियंट का मतलब देखना, वो जो सब देख सकता है, दैट मीन्स गॉड। इससे काफ़ी सारे वर्ड बने हैं, लाइक ओमनीशियंट, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह विद्यमान हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मोर्टगेज। मोर्टगेज होता है जैसे हमने कुछ लेना है किसी से लोन, तो वो कहेगा कि आप गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो, तो मोर्टगेज क्या होता है, गिरवी रखना। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस लेटर आपने सुना होगा, जब कोई मर जाता है, जैसे कोई मर गया तो हम उसके घर पे जाते हैं, सांत्वना देते कि कोई बात नहीं भाई, लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस लेटर। फोनोग्राफ क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू रिकॉर्ड साउंड, फोनोग्राफ, पहले ज़माने में चलते थे ना, वो एक देखी होगी आपने, उसके अंदर पिन सी लगा दिया करते, उसको बोलते हैं फोनोग्राफ।
ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, काफ़ी वर्ड्स हो चुके हैं, 109 वर्ड हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके जी, वीडियो अच्छी लगी है तो कर देना, नहीं तो फिर मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगी। ओके जी, बाय बाय।